हेलो दोस्तों, आज है 22 अगस्त 2021 और 22 अगस्त 2021 से जितने भी हरियाणा के करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे विद हरियाणा जी के। लास्ट में आपके लिए हरियाणा जी के का टेस्ट है, उसे भी देखकर जरूर देखें और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूं, जनवरी 2019 से लेकर अगस्त 2021 तक हरियाणा करंट अफेयर की एक वीडियो बना रखी है फुल करंट अफेयर की, उसे जाकर जरूर देखें। विद पीडीएफ आपको मिलेगी और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो प्लीज लगभग 3 साल की और 32 महीने की करंट अफेयर की वीडियो से जाकर जरूर देखें क्योंकि वहां से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस जिले में सेना और अर्धसैनिक बलों के लिए सोलर पैनल से लैस मचान या पोस्ट बनाई जाएंगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तो रोहतक जिले में बनाई जाएगी। अब दोस्तों ये जान लेते होती क्या है। तेलंगाना की कंपनी मिस्र धातु निगम लिमिटेड यानी कि मिधानी रोहतक में 18 से अधिक श्रेणी के बुलेट प्रूफ सिक्योरिटी उपकरण और वाहन तैयार करेगी। वाहनों के बुलेट प्रूफ पहिए भी तैयार किए जाएंगे। और खास बात क्या है, तो इसमें खास बात यह है कि यह देश की सीमाओं या फिर अति संवेदनशील स्थानों पर सेनाओं और अर्धसैनिक बलों के लिए सोलर पैनल से लैस मचान या पोस्ट बनाई जाएंगी। अगर आपने फिल्मों में देखा होगा तो फौजी एक पोस्ट या एक मचान के पीछे खड़े होते तो ऐसी बनाई जाएंगी। इन पोस्ट पर तैनाती के दौरान यदि कोई हमला भी हो जाता है तो AK-47 की गोली हो या फिर HS इनकी हार्ड स्टील कोर हो, ये हमले को भी रोक सकती है, इनके हमले को भी रोक सकती है। ऐसी मचान बनाई जाएंगी। और इसी की तरह इसी के जैसे जैकेट शील्ड वाहन भी इसी तरह के हमले रोकने के सक्षम होंगे जो यहाँ पर बनाए जाएंगे। और रोहतक के IMT इनकी इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप में यह प्लांट लगाया जाएगा और दिसंबर 2021 तक यह लगभग पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। अब दोस्तों जिक्र रोहतक का हुआ तो रोहतक के बारे में पढ़ लेते हैं। एकल खिड़की योजना की शुरुआत रोहतक जिले से की गई थी। रोहतक जिले में इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के मिले थे रोहतक के खोखरा कोट से। और हरियाणा के रोहतक जिले में देश का पहला एलिवेटेड ट्रैक बनाया गया है। महाभारत के टाइम में नकुल दिग्विजय में रोहतक का वर्णन मिला था। और पढ़ लेते हैं, हरियाणा राज्य का पहला टेट्रा पैक प्लांट रोहतक जिले में स्थापित किया गया है। हरियाणा राज्य का पहला समाचार पत्र हरिभूमि 1996 में रोहतक से प्रकाशित हुआ था। और 8 मई 1976 को हरियाणा राज्य का पहला आकाशवाणी केंद्र भी रोहतक जिले में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी रुड़की ने हरियाणा राज्य की सरस्वती नदी के पानी को कितने साल पुराना बताया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो 5340 से लेकर 14,000 साल पुराना बताया है। अब दोस्तों ये पूरी कहानी क्या है इसके बारे में भी जान लेते हैं। हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष दुम्मन सिंह किरमच ने बताया है कि इसरो ने सरस्वती नदी के बहाव का एक नक्शा दिया था और बोर्ड ने इस नक्शे के मुताबिक हरियाणा के भीतर 10 स्थानों पर लगभग 425 मीटर गहरे नलकूप लगवाए और ये नलकूप ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की ओर से लगाए गए थे। इन नलकूपों का पानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी रुड़की के पास भेजा गया और रुड़की ने इस पानी की जांच की और कहा कि यह पानी लगभग 5340 साल से लेकर 14,000 साल पुराना है। अब दोस्तों जिक्र सरस्वती नदी का हुआ तो इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हरियाणा सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड, इसकी स्थापना हुई थी 2015 में और सरस्वती नदी के पुनर्जीर्णोद्धार और उत्थान के लिए इसका स्थापना किया गया था। इसका उपाध्यक्ष होता है दुम्मन सिंह किरमच और अध्यक्ष कौन होते हैं तो इसके CM अध्यक्ष होते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव, इसकी पहली बार शुरुआत हुई थी 18 से 22 जनवरी 2018 में। और ये कहाँ से शुरू होता है तो ये यमुनानगर के आदिबद्री से शुरू होता है और कुरुक्षेत्र के पीहू में इसका समापन होता है। और अब की बार 2021 में मनाया गया था 14 से 16 फरवरी तक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा राज्य के किस विभाग द्वारा राज्य परिषद का साथ दोस्ती का हाथ फोन से बात परियोजना की शुरुआत की गई है? तो इस परियोजना या योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद के द्वारा। अब जान लेते इसके बारे में। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद द्वारा घर बैठे मनोवैज्ञानिक तथा अन्य समस्या समाधान हेतु राज्य परिषद का साथ दोस्ती का हाथ और फोन से बात नामक परियोजना योजना की शुरुआत की है ताकि इसके सहायता से राज्य भर के बच्चों और आम जनता को मदद पहुंचाई जा सके। अब दोस्तों बाल कल्याण परिषद के बारे में जान लेते हैं।
इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1971 को। इसका मुख्यालय चंडीगढ़ जिले में है और वर्तमान में इसका महासचिव है प्रवीण अत्री। और दोस्तों अब योजनाओं का जिक्र हुआ था तो कुछ हरियाणा की प्रमुख योजनाएं पढ़ लेते हैं। पशु बीमा योजना की शुरुआत 29 जुलाई 2016 को झज्जर जिले से हुई थी और 7 स्टार विलेज योजना की शुरुआत 26 जनवरी 2018 को हुई थी। राहगिरी नामक योजना की शुरुआत 2013 में गुरुग्राम जिले से हुई थी और इंदिरा गांधी प्रियदर्शी विवाह शकुन योजना की शुरुआत 14 मई 2005 को हुई थी। मेरा पानी मेरी विरासत योजना की शुरुआत 6 मई 2020 को हुई थी और मनिका शोकंद को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। कृषक उपहार योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2000 को हुई थी। देवी रूपक योजना की शुरुआत 25 सितंबर 2002 को हुई थी। लाडली योजना 20 अगस्त 2005 को शुरू की गई थी। देवी रक्षक योजना 2 अक्टूबर 2003 को शुरू हुई थी। और बात करें बुढ़ापा पेंशन योजना की तो 1987 में चौधरी देवीलाल के द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा राज्य के किस चुनाव में अब की बार नोटा का प्रयोग किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि सरपंच, पंचायत समिति या जिला परिषद में अब की बार चुनाव में नोटा का प्रयोग किया जाएगा। दोस्तों आपको पता होगा नोटा क्या होता है, इनकी जब भी हम वोट डालने जाते हैं तो एक अलग से ऑप्शन होता है जिसके तहत हम नोटा दबा देते हैं तो वह वोट किसी को नहीं मिलता, वोट कैंसिल हो जाता है। तो अब इसके बारे में जान लेते हैं। हरियाणा राज्य के पंचायत चुनाव में इस बार नोटा का ऑप्शन भी दिया जाएगा। यह ऑप्शन सरपंच, पंचायत समिति और जिला परिषद के होने वाले चुनाव में दिया जाएगा। अब दोस्तों जिक्र हरियाणा निर्वाचन आयोग का हुआ है तो इसकी स्थापना हुई थी 18 नवंबर 1993 में और वर्तमान में इसके चुनाव आयुक्त है डॉक्टर धनपत सिंह और मुख्य चुनाव आयुक्त है अनुराग अग्रवाल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा के किस जिले में राज्य स्तरीय कौशल विकास प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था? तो कहां पर किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो गुरुग्राम जिले में। अब इसके बारे में जान लेते हैं। युवाओं के कौशल को विकसित करने और चीन के शंघाई में वर्ष 2022 में होने वाली विश्व कौशल प्रतियोगिता के मद्देनजर ITI गुरुग्राम में एक राज्य स्तरीय कौशल विकास प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था ताकि बच्चों के विकास को देखा जाए कितना बढ़ चुका है। अब दोस्तों जिक्र गुरुग्राम का हुआ तो इसके बारे में जान लेते हैं। गुरुग्राम को 2008 में नगर निगम का दर्जा दिया गया था और गुरुग्राम के ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस में देश का पहला कौशल विकास उत्कृष्टता केंद्र भी स्थापित किया गया है। और हरियाणा के गुरुग्राम में एक कासन गांव पड़ता है जहां पर बायोडायवर्सिटी पार्क यानी कि जैव विविधता पार्क बनाया जाएगा। और इस पार्क को कौन बनाएगा? तो हीरो मोटर्स और गुरुग्राम नगर निगम मिलकर दोनों बनाएंगे। देश का पहला ग्रेन ATM गुरुग्राम जिले के प्रमुख नगर में स्थापित किया गया है। पिंजौर व गुरुग्राम को फिल्म सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा और हरियाणा में सबसे पहला साइबर क्राइम थाना गुरुग्राम में स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र गुरुग्राम के मानेसर में स्थित है और गुरुग्राम में साइंस सिटी, साइंस म्यूजियम भी बनाया जाएगा। और गुरुग्राम जिला 2 नगर निगम वाला पहला जिला बना हरियाणा का, क्योंकि गुरुग्राम में मानेसर को भी नगर निगम बना है जो हरियाणा का 11वां नगर निगम बना है। टीवी फ्री हरियाणा मिशन की शुरुआत गुरुग्राम से मनोहर लाल और अमिताभ बच्चन ने की थी। हरियाणा के गुरुग्राम शहर को सबसे पहले बिजली वायर मुक्त किया जाएगा और गुरुग्राम में उत्तर भारत की सबसे बड़ी फूलों की मंडी भी विकसित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा राज्य के किस रोड को स्टेट हाईवे का दर्जा दिया जाएगा? इनकी हरियाणा राज्य के किस रोड को या किस सड़क को राजकीय राजमार्ग का दर्जा दिया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तो भिवानी महेंद्रगढ़ रोड को। पढ़ लेते इसके बारे में। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि भिवानी महेंद्रगढ़ रोड को स्टेट हाईवे का दर्जा दिया जाएगा और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भिवानी महेंद्रगढ़ रोड को नेशनल हाईवे का दर्जा भी दिया हुआ है, लेकिन अब हरियाणा सरकार इसे स्टेट हाईवे का दर्जा देगी। दोस्तों अब जिक्र राजकीय राजमार्ग का हुआ है तो इनके बारे में जान लेते हैं। हरियाणा में राजकीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई 1602 किलोमीटर। दोस्तों ये नए आंकड़े हैं, आपको पुराने आंकड़े भी याद रखने हैं क्योंकि अब तक पुराने आंकड़े भी पूछे जा रहे हैं। अगर नए आंकड़े का ऑप्शन आपको मिले तो आप नए आंकड़े पर टिक कर सकते हैं, वरना आपको पुराने आंकड़े को भी टिक करना होगा। और हरियाणा में सबसे लंबा राजकीय राजमार्ग है SH17 जो लगभग 199.32 किलोमीटर है और सबसे छोटा राजकीय राजमार्ग है SH6 है जो लगभग 5 किलोमीटर के आसपास है। राज्य में कुल बस डिपो 24 है। सबसे बड़ा बस स्टैंड है झज्जर का जो लगभग 38 एकड़ में है। और हरियाणा राज्य का पहला डिपो कहां पर स्थापित किया गया था? तो 7 सितंबर 1950 को अंबाला में।
हरियाणा राज्य परिवहन का वर्कशॉप मूर्थल सोनीपत में है। और वर्तमान में परिवहन मंत्री कौन है? तो मूलचंद शर्मा। चुनाव क्षेत्र है बलरामगढ़ फरीदाबाद से। और हरियाणा सरकार ने राष्ट्रीय का संपूर्ण राष्ट्रीयकरण कब किया था यात्रियों का? तो 1972 में। अब दोस्तों रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 1 है। और दोस्तों आप जनवरी 2019 से लेकर अगस्त 2021 तक की वीडियो देखना मत भूलना, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वहां से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस जिले में सेना और अर्धसैनिक बलों के लिए सोलर पैनल से लैस मचान या पोस्ट बनाई जाएगी? तो रोहतक जिले में के IMT में तैयार की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी रुड़की ने हरियाणा राज्य के सरस्वती नदी के पानी को कितने साल पुराना बताया है? तो 5340 से लेकर लगभग 14 साल, यानी कि 14,000 साल पुराना। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा राज्य के किस विभाग द्वारा राज्य परिषद का साथ दोस्ती का हाथ फोन से बात नामक परियोजना की शुरुआत की गई है? तो हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा राज्य के किस चुनाव में अब की बार नोटा का प्रयोग किया जाएगा? तो सरपंच हो गया, पंचायत समिति और जिला परिषद, इन तीनों के चुनाव में अब की बार नोट ऑप्शन भी दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा के किस जिले में राज्य स्तरीय कौशल विकास प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था? तो गुरुग्राम जिले में। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा राज्य के किस रोड को स्टेट हाईवे का दर्जा दिया जाएगा? तो भिवानी महेंद्रगढ़ रोड को। अब दोस्तों हरियाणा जीके का टेस्ट है, तो इसका भी रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा का पहला कॉलेज कहां पर खुला था? तो रोहतक में खुला था। और कब खुला था? तो 1926 में खुला था। क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्ष 2017 में सूरजकुंड में लगने वाले 31वें अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेले का थीम स्टेट कौन था? तो झारखंड था। और देश कौन था? तो देश शायद इजिप्ट था। क्वेश्चन नंबर 3 है, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली का जन्म कहां पर हुआ था? ये फिर कब हुआ था? तो 1837 में हुआ था। कहां पर हुआ था? तो पानीपत जिले में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 है, आदि दिगंबर जैन तीर्थ अतिशय क्षेत्र कहां पर है ये? तो रानीला भिवानी में है। क्वेश्चन नंबर 5 है, गुरुकुल झज्जर में पुरातात्विक संग्रहालय किसने स्थापित किया था? तो किसने स्थापित किया था दोस्तों? ये स्वामी ओमानंद ने 1959 में स्थापित किया था। टहलदास का डेरा कहाँ स्थित है? तो ये कमाणा गांव पड़ता फतेहाबाद में। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इनकी एनआईटी कहां पर स्थित है? तो कुरुक्षेत्र जिले में। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा में पुलिस कमिश्नरी 2008 में सबसे पहले कहां लागू हुई थी? तो गुरुग्राम में। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्राचीन काल का विराट नगर अब किस नाम से जाना जाता है? तो पिंजौर नाम से जाना जाता है। और महाभारत काल में पंजपुर के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रसिद्ध क्रांतिकारी मौलवी कलंदर ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का खिलाफ कहां पर झंडा फहराया था? तो पानीपत में फहराया था। दोस्तों लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा की किस एकमात्र महिला को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया जाएगा? तो बहुत से बच्चों ने राइट आंसर दिया, थैंक यू सो मच। इसका राइट आंसर ऑप्शन है तो ममता पालीवाल को। और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर दिया जाएगा। आज के लिए आपका क्वेश्चन है दोस्तों, चंडीगढ़ का नया डीजीपी किसे बनाया गया है? और हरियाणा का नया डीजीपी किसे बनाया गया है? और हरियाणा के नए डीजीपी का फुल नाम बताना, आपको शॉर्टकट नहीं फुल नाम बताना है। और हरियाणा का डीजीपी कौन से नंबर का डीजीपी बना, आपको ये भी कमेंट करना है, क्योंकि लिखने से हमें लंबे समय तक क्वेश्चन याद रखता है और उसका फायदा आने वाला एग्जाम में हमें मिलता है। तो प्लीज कमेंट जरूर करना। और थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।